हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि जो लंग्स की कैपेसिटी है और उनकी जो वॉल्यूम्स है उनके बारे में। और देखते हैं कि आपको एक नई ट्रिक के साथ बताते हैं कि उनको याद कैसे रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले तो क्या है कि एक अपन ग्राफ से देखते हैं कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये तो ऐसे नॉर्मल अपनी क्या है कि ये इंस्पिरेशन चल रही है, फिर ये क्या है कि एक्सपिरेशन हुई, फिर दोबारा इंस्पिरेशन हुई, फिर दोबारा एक्सपिरेशन हुई। फिर क्या हुआ कि अचानक से कुछ कंडीशन हुई, उसमें अपन ने एक फोर्सफुली इंस्पिरेशन लिया और ये क्या है कि इंस्पिरेशन लिया, और फिर क्या है कि उसको फोर्सफुली ही अपन ने क्या है कि एक्सप्रेशन किया, और फिर वापस क्या है कि एक नॉर्मल पोजीशन में आ गई। अब क्या हुआ कि जो अपन के पास ये था, ये जैसे कि ये 0 पर है और ये 500 पर है, ऐसा माने। तो जब अपन नॉर्मली कंडीशन में कहेंगे, नॉर्मल फिजियोलॉजी की में, तो जब ये चलेगी, ये क्या है कि ये इसको बोलते हैं अपन टाइडन वॉल्यूम, है ना। अब क्या हुआ, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में टीवी से लिखते हैं इसको। अब क्या हुआ कि जब अपन ने क्या कि एकदम तेजी से इंस्पिरेशन लिया, तो उसमें क्या हुआ कि जो अपन की ये इतनी इंस्पिरेशन ली अपन ने, तो ये क्या है कि अपन की रिजर्व पड़ी थी इतनी, जो ये वाली है ना, ये अपन के पास रिजर्व में थी। अपन ने इसको काम में नहीं ले रहे थे, जबकि इसको काम में ले सकते थे। तो इसको जो रिजर्व थी और ये इंस्पिरेशन की है, तो इसको बोलेंगे इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या हुआ कि ये जो अपन के पास इसको फोर्सफुली एक्सपायर की अपन ने जो वॉल्यूम, तो जो ये फोर्सफुली अपन ने एक्सपायर की, तो ये भी क्या है कि अपने पास रिजर्व में थी। और तो इसीलिए इसको बोलेंगे ERV, मतलब एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। अब क्या हुआ कि इतने एक्सपायर करने के बाद में भी कि अपने लंग्स है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए उनको मेंटेन करने के लिए पोजीशन में अपन के पास कुछ क्या है कि फिर भी क्या है कि जो एयर है वो क्या है कि बॉडी के अंदर बच चुकी, और उसी को क्या है कि अपन बोलते हैं रेसिडुअल, कि मतलब ये पूरा जोर लगाने के बाद में भी क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर रह गई, तो इसको बोलते हैं अपन RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये तो था अपन के पास वॉल्यूम का। वॉल्यूम कितनी है? 4, है ना। 1 2 3 और 4, ये अपन के पास है 4 वॉल्यूम। अब इन्हीं 4 वॉल्यूम को के ऊपर डिपेंड है क्या है वो, कि जो कैपेसिटी है वो क्या है कि इसी के ऊपर डिपेंड है ना। जैसे कि है ना, IC है, EC है और VC है, TNC है, और एक है फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम, है ना। ये 4 तो क्या है कि वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये 4 है अपन के पास। कैपेसिटी की बात करें तो ये अपन के पास 5 है ना। अब क्या है कि जो इन्हीं का जो एडिशन है, इनको ऐड कर करके क्या है कि अपन को कैपेसिटी का फॉर्मेशन करना है, और इसी के क्या है कि एक अपन फॉर्मूला भी बना देते हैं इसी से यहाँ पे। तो अब अपन बात करते हैं जो ये कैपेसिटी है, इन्हीं को क्या है कि अपन इनसे कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं इन कैपेसिटी का। तो जैसे कि अगर बात करें, सबसे पहले है आईसी की अगर बात करें तो इसको बोलेंगे अपन, जैसे आई की वैल्यू है अपने यहाँ पे इंस्पिरेशन लिखी थी, अपन को करना क्या है कि जो सी है उसकी जगह कैपेसिटी करना है। आई की जगह है वो ये चलेगा, आई, और की जगह बी की जगह वाइटन है, टी की जगह टोटन है, और एफ की जगह फंक्शनल है। अब आगे इनके क्या है कि अपन को वो करना है कैपेसिटी लगाना है। तो इसके अगर आईसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसके है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगर इसी की बात करें तो इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसको बोलते हैं अपन वाइटन कैपेसिटी। ये है टोटल लंग्स कैपेसिटी, कि जो अपन का लंग्स है वो टोटल कितनी कैपेसिटी कर सकते हैं। और इसका है फंक्शनल रिजर्व, FRC है ये, रिजर्व कैपेसिटी।
रेस्पिरेटरी फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इसकी बात करते हैं इनको कैसे निकालें। तो सबसे पहले की बात करें अपन, जो ये आईसी है, अगर आईसी की वहां पे देखें तो है ना, एक तो क्या है कि अपन के पास है ये वाली नहीं थी अपन ने, जो अगर जो आईसी है ये क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी आईसी, है ना। अब इसमें अगर बात करें अपन तो इसमें देखो टाइटन वॉल्यूम, एक तो ये टाइटन वॉल्यूम आगे पास अपने पास, एक क्या है कि ये है IRV। तो इसमें क्या है कि अपन के पास होगी एक तो टीवी प्लस IRV। तो ये क्या है कि आईसी निकालने का फॉर्मूला हो गया अपन के पास। इसी तरह अगर अपन ईसी की बात करें तो एक तो क्या है कि अपन के पास ये टाइटन वॉल्यूम है ही, और इसी के बाद में ERV और लगा देते हैं इसके पास, है ना। तो ये हो गया टीवी प्लस ERV। अगर इसकी करें वाइटन की, तो वाइटन कंडीशन में क्या होगा अपन के पास, ये पूरा अपने पास ये क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आएगा, है ना। तो इसमें क्या आया, सबसे पहले अगर बात करें तो पहले आया IRV प्लस, फिर आगे अपन के पास टीवी मतलब टाइटन वॉल्यूम, फिर आया एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम मतलब ERV। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपन के पास ये तीन तो फॉर्मूले आ चुके हैं इनके, है ना। अब ये क्या है कि टोटल नंग्स कैपेसिटी, कि नंग्स की कितनी कैपेसिटी है। तो जो ये अपन के पास BC है, इसमें तीन तो आ गए, पर ये रेसिडुअल जो वॉल्यूम है ये नहीं आई। तो इसी में इसके दो फॉर्मूले बन जाएंगे अपन के पास, एक तो हो जाएगा TNC = BC प्लस RV, एक तो ये फॉर्मूला अपन के पास, है ना। और दूसरा अपन के पास बन जाएगा कि ना, अगर ऊपर से बात करें तो IRV प्लस TV प्लस ERV और प्लस RV। तो मतलब ये क्या है कि अपन के पास अपन ने VC कैसे लिखा कि अपन ने जो यहाँ पे ये तीन है ऊपर ये तो यहाँ पे निकाली नहीं थी ना, तो इसको क्या है अपन ने यहाँ पे सीधे VC प्लस RV कर दी। जो वाइटन कैपेसिटी है उसमें क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तब क्या है टोटल नंग्स कैपेसिटी अपन के पास आ जाएगी। अब है फंक्शनल जो रिजर्व रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम है वो, अगर FIC की बात करें तो यह होगा रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस में, ये तो रेसिडुअल वॉल्यूम और ये क्या है कि अपन के पास रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो ये हो गई ERV। अब इसकी बात करें कि ये कैसे आ रही है, तो फंक्शनल रिजर्व जो कैपेसिटी है वो कैसे निकाली, कि जब अपन ने नॉर्मल इंस्पिरेशन करे थे, अपन नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जैसे कि अपन की नॉर्मल फिजियोलॉजी एक्टिविटी चल रही थी, उसी टाइम पे क्या है कि जो इतनी जो ये ERV प्लस RV है, ये क्या है कि अपन के लंग्स के अंदर क्या है पहले से अंदर थी एयर। तो इसका जो मतलब हुआ वो क्या हुआ कि जो एयर है वो क्या है कि लंग्स के अंदर रिमेन थी, एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये था दोस्तों आज के अपन के पास टॉपिक, जिसमें अपन ने पढ़ा है कि लंग्स की जो वॉल्यूम है वो कैपेसिटी और उनके जो फॉर्मूले हैं वो